हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वो जगह है जहाँ पर हम मेडिटेट करते हैं और अपनी वॉल को फेस करते हैं और इनलाइटमेंट को अचीव करते हैं। मूजिन, तुम्हें यहाँ पर रहना है और किसी से भी बात नहीं करनी और वॉल को गौर से देखना है और मेडिटेट करना है। मूजिन बोलता है ठीक है। ब्यू गैंग बोलता है कि ऑलराइट, हम यहाँ पर आ चुके हैं, तुम अपनी पनिशमेंट इस केव में रिसीव करोगे। मूजिन सोचता है कि वॉल की तरफ देखना और बस मेडिटेट करना है और खाते और सोते वक्त भी केव से बाहर नहीं देखना, और ये तुम्हें खाना और पानी भी टाइम टू टाइम देते रहेंगे। चलो अब यहाँ पर बैठते हैं और अपनी पनिशमेंट स्टार्ट करते हैं। मूजिन सोचता है कि मैंने सोचा था कि ऐसा नहीं होगा, पर इस वर्ल्ड में सेम वही हो रहा है जो उस नॉवल में हो रहा था, और मैं ऐसे करेक्टर को पोजेस करता हूँ जो शाओलिन क्रॉनिकल का मेन करेक्टर है। मैं जानता हूँ कि रिटर्न ऑफ डीमन सुप्रीम और अनऑर्थोडॉक्स टायरेंट दोनों सेम वर्ल्ड शेयर करते हैं, और मैं सोच रहा था कि ये वर्ल्ड ही सेम है, मगर ये दोनों प्रोटैगनिस्ट तो सेम टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों डिफरेंट एरिया में एक्टिव हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये एक दूसरे के साथ कभी टकराएंगे। और रिटर्न ऑफ द डीमन सुप्रीम के सेकंड हाफ में शाओलिन क्रॉनिकल्स का प्रोटैगनिस्ट डिवाइन मॉन्क अपीयर होगा। इसका मतलब ये सारी नॉवल सिमिलर टाइम पीरियड में है और मेरे एक्शन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस नावल के इवेंट्स को। क्या पता मेरे इंटरफेरेंस से कोई बटरफ्लाई इफेक्ट ना पैदा हो गया हो और मैं दूसरे नावल्स के प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ के बीच में ना आ जाऊँ। और अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे राइट प्लेस और राइट कनेक्शन ढूंढने पड़ेंगे, और मुझे प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ के टाइम के अलावा और किसी चीज़ के बारे में याद नहीं। और ये वो नावल है जो मैंने 10 साल पहले रीड की थी। मुझे बस स्टोरी याद है और डिटेल के बारे में मुझे कुछ खास याद नहीं। और अगर सारी अपॉर्चुनिटी मैंने प्रोटैगनिस्ट से छीन ली, ये स्टोरी तो खराब हो जाएगी और मुझे नहीं पता कि फिर शाओलिन क्रॉनिकल्स का क्या होगा। मैंने ऑलरेडी मुंह क्यों के फेट को बदल दिया जो ब्लड मॉन्क बनने वाला था, मगर ये किसी तरह काम कर जाएगा क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट है रिटर्न ऑफ द डीमन सुप्रीम का, वो एनलाइटमेंट गेन करता और ताकतवर बनता है ब्लड मॉन्क के साथ फाइट करके। और अब तो ब्लड मॉन्क गायब हो गया जिससे उसे एनलाइटमेंट मिलनी थी और वो ताकतवर बनता, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? और पीछे से ब्यू गैंग हमारे हीरो को देख रहा होता है और सोचता है, मुझे लगता है कि ये अपनी पनिशमेंट पर फोकस कर रहा है। और मैं इतना हैरान हो गया हूँ कि इस 12 साल के लड़के में इतना ज़्यादा हाई लेवल कॉन्सेंट्रेशन है, और जो इसने अपनी स्पेशल टेक्निक और टैलेंट शो किया था, और ये लड़का ज़रूर शाओलिन टेम्पल का पिलर बनेगा। और फिर हमें कुछ टाइम पहले के बारे में बताया जाता है। हॉल लीडर ह्यूनसुंग बोलता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मोंक हाइजिन बोलता है कि सॉरी मास्टर, ये मेरी वजह से हुआ है कि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। हॉल लीडर ह्यूनसुंग बोलता है कि अच्छा बताओ कि इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ। मोंक हाइजिन बोलता है कि जब हमने दूसरे मोंक से पूछा तो उन्होंने भी सेम ही बताया। ये सच है कि मूंग क्यों काफ़ी टाइम से बुली हो रहा था, और इस इंसिडेंट की वजह से शाओलिन टेम्पल की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, और अब अरहत हाल का एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा बुरा है। फिर ब्यू गैंग अंदर आता है और बोलता है कि हॉल लीडर, क्या आपने नोटिस किया था? हॉल लीडर बोलता है कि अच्छा, तुमने भी नोटिस किया था। मोंग हाइजिन बोलता है कि मास्टर, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? और ये ओबियस था कि मुंह क्यों के फेस और हाथ से साफ नज़र आ रहा था कि जिसने मुंह ताए को बीट किया है वो मुंह क्यों है। ब्यू गैंग बोलता है कि मूजिन अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए उसने सारा ब्लेम ले लिया। हॉल लीडर बोलता है कि तुम ठीक बोल रहे हो, ऐसा लगता है कि हमारे पास डिज़ास्टर और ब्लेसिंग दोनों सेम टाइम पर अपीयर हुई हैं, पर यह कहना ज़्यादा ठीक होगा कि ब्लेसिंग ने डिज़ास्टर को फाउंड कर उसे स्टॉप कर दिया, और अगर मूजिन ना होता तो क्या पता क्या हो जाता। फिर ब्यू गैंग बोलता है कि इस एक्सीडेंट के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। हॉल लीडर बोलता है कि अच्छा बोलो। ब्यू गैंग बोलता है कि इस एक्सीडेंट में सिर्फ एक पर्सन की गलती नहीं है, सबकी गलती है, और किसी को ब्लेम करने के बजाय हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि ये दोबारा ना हो। हॉल लीडर बोलता है कि क्या तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया है? ब्यू गैंग बोलता है कि इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी ट्रेनिंग थोड़ी सी लैग करती है। वो ये सब कुछ इस वजह से कर पाए क्योंकि उनके पास स्टैमिना मौजूद था, और इन सब को प्रिवेंट करने के लिए मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा जिससे ये बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। ब्यू गैंग बोलता है कि हम इस प्लान पर काम कर सकते हैं। हॉल लीडर बोलता है कि मैं इस मैटर को तुम्हारे और मोंक हाइजुन के हाथों में सौंपता हूँ, और वैसे मैं कुछ दिनों के लिए बिजी हूँ इस मैटर को हैंडल करने के लिए, और अब हमें बताया कि वो तीनों लड़के गिल्टी हैं, तो अब हमें उन्हें पनिश करना है, और मैं अब डिसाइपल कोर्ट में जा रहा हूँ। ब्यू गैंग सोचता है कि 2 घंटे हो गए और वो 1 इंच भी नहीं मूव हुआ। ये ट्रूली इनक्रेडिबल है।
और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं और इसको मॉनिटर करने की भी ज़रूरत नहीं। अब मैं कल आऊँगा टुमारो मॉर्निंग। मोजिन मैं तुम्हारे लिए रोज़ खाना लाता रहूँगा, तुम बस अपनी मेडिटेशन पर फोकस करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है और मोजिन बोलता है कि फाइनली ये चला गया। मैंने स्पेशल फोर्स में 7 साल गुजारे हैं और ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। और इन 7 दिनों में अपना टाइम गुजारने के लिए मैं क्या करूँ? और अब मेरे पास बीन्स और मशरूम भी नहीं जिससे मैं प्रोटीन हासिल करूँ और एक्सरसाइज करूँ। और अगर मैं सोचूं तो मैंने लास्ट टाइम मीट कब खाया था? हाँ, मैंने फ्राई चिकन खाई थी यहाँ पर आने से पहले। वो क्रिस्पी स्किन, वो जूसी बाइट, वो सब मुझे याद आ रहा है। मैं भूखा हूँ, मुझे मीट चाहिए। पर मैं ये मीट कहाँ से लाऊं? हाँ, मैं ये मीट हंट करके ला सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की रैबिट का पीछा करते हुए हमारे हीरो के जाल की तरफ आ रही होती है और वो रैबिट हमारे हीरो के जाल में आकर फंस जाता है और वो लड़की पीछे जाकर छुप जाती है और हमारा हीरो पीछे से आता है और जोर से चिल्लाता है, मेरा प्रोटीन। फिर हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम यू च्यून प्रीफेक्चर है और इस इलाके में शाओलिन के डिसेबल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हर जगह फैले हुए हैं। वो आसपास के लोगों से बातें करेंगे और उनसे सुनेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और कुछ टाइम के बाद ये स्यूल बुल एस्कॉर्ट एस्टैब्लिशमेंट के बाहर गैदर होने लगे। कोई बोलता है कि मैं शाओलिन का आउटर हॉल का वाइस हॉल लीडर ह्यून सुंग हूँ। कोई आकर बोलता है कि मैं एस्कॉर्ट एस्टैब्लिशमेंट का ऑनर जी मैन पिंग हूँ। ये मेरा ऑनर है कि आज मेरी मुलाकात इनविजिबल फिश से हुई। जब वो ऑनर अपने लड़के को देखता है तो बोलता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा लड़का इतना डरा हुआ क्यों है? आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।